कम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? गाइस, आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है और जो हम टीजीटी या पीजीटी के बारे में पढ़ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। और किसी भी आप टीजीटी पीजीटी को छोड़ के और भी अगर आप किसी एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हैं तो वो भी उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, जहाँ पर भी आपको लिटरेचर की नीड होती है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप टीजीटी पीजीटी आईटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर से, और गाइज कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन लेवल आपको कैसा लग रहा है। अपना लेवल चेक कीजिए कि कहाँ तक आप हैं और कितने क्वेश्चंस आपके सही आते हैं, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास? William Wordsworth was in 1791 in France, where he was witness to the Middle Stages. विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 इन फ्रांस में थे वो उस टाइम पे, तो वहाँ पे किस चीज़ को उन्होंने विटनेस किया? द फ्रेंच पोइटिक प्रैक्टिसेस, द फ्रेंच ड्रामा, द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट, या फिर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? तो अगर इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको ये पता है? ठीक है ना? आई थिंक आपको गाइज ये पता भी होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द यूबी संत मोटिव मीन्स, इसका मतलब क्या है? इस फ्रेज़ का जो भी आप इसको कहें, ये फॉरेन फ्रेज होती हैं, तो इसका क्या मतलब है? द डॉन सॉन्ग फॉर द बिलव्ड, अ गाइडिंग मोटिव, द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट, या फिर द लॉडी लेडी फॉर्मूला? तो आप क्या इसका आंसर करेंगे? तो इसका आंसर हो जाता है द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ओके, वन सेकेंड गाइज, मैं थोड़ा मैं सोच रही हूँ ब्राइटनेस लेवल थोड़ा मैं बढ़ा दूँ आपके लिए। मुझे लग रहा है कि कम है। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस। माइथोस होना चाहिए ये, है ना? माइथोस होना चाहिए गाइज, सॉरी, रियली सॉरी गाइज, ये माइथोस होगा आपका, ये ओ होगा आई की जगह पे, राइट? तो माइथोज सिग्निफाइंग, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइथोज सिग्निफाइंग, किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? जो ग्रीक टर्म है ये माइथोज जो है, मिथ जो है वो ग्रीक टर्म है जो माइथोज से आया है। तो ये किस चीज़ को साइनिफाई करता है? तो देखते हैं, इमेजिनेशन है, चिल्ड्रन स्टोरीज है, स्टोरी प्लॉट, या फिर ट्रू और इन्वेंटेड करेक्टर्स है, या फिर फ्रॉम द पास्ट, करेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट। तो क्या होगा इसमें आपका आंसर? तो ये रहने वाला है गाइज थर्ड, है ना? ये जो थ्री है, अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज। तो हमने पढ़ा है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स सबसे जो ये शॉर्टेस्ट ड्रामा भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर का, और शॉर्टेस्ट ये कॉमेडी है और शॉर्टेस्ट ड्रामा भी है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो किस चीज़ का एडेप्टेशन है? नोवम ऑर्गेनम, फिलिस्ट्रोटो, या फिर कर्सर मुंडी, या फिर मैकोनिमी? किसका है ये? मैनोकमी, कुछ भी आप इसको पढ़ेंगे जो भी। क्या हो जाएगा गाइज इसका आंसर? तो इसका आंसर फोर्थ ही होगा, मैकोनिमी होगा। ये एक फार्स है, ठीक है, ये एक फार्स है। अगर इसका आपसे पूछ लिया जाए जॉनर क्या है, तो ये एक फार्स है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये एक फार्स है, और ये एक सिस्टम है, हेरिडेटरी स्टोरीज हैं, जो बिलीव्ड किया जाता था एक टाइम पे, ठीक है, कल्चरल ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप के लिए। नेक्स्ट, the residents are protesting against the move to set up and a better in their campus. तो a toilet complex, a fish market, a vegetable godown, या फिर a slaughter houses? देखिए, अबेटर से ही आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। अबेटर का मतलब यही होता है गाइज। क्या आप इसका आंसर करेंगे? इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि आ स्लॉटर हाउसेज। एबेटर का मतलब भी स्लॉटर हाउस होता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? द पेशेंट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड एन एमेटिक ड्रग। ठीक है, जो पेशेंट था उसको एक एमेटिक ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है। तो एमेटिक का मतलब क्या है यहाँ पर? दैट इंड्यूसेस स्लीप, दैट इंड्यूसेस एलर्जी, दैट इंड्यूसेस वॉमिटिंग, या फिर क्रैम्प्स? किसके लिए आप एमेटिक का यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग के लिए, जिन लोगों को वॉमिटिंग हो रही है उसको आप यहाँ पे एमेटिक ड्रग का प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।
वी आर विजिटिंग अ सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट का मतलब क्या है? अ टाउन नियर अ सैटेलाइट स्टेशन, सैटेलाइट टाउन, ठीक है। सो सैटेलाइट यहाँ पे अ टाउन इकोनॉमिकली और अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन अदर टाउन, अ टाउन बिसाइड अनदर टाउन, या फिर अ टाउन हैविंग साइंटिस्ट्स इन द मेजॉरिटी। तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि अ टाउन, सॉरी गाइस एक सेकेंड, हाँ, अ टाउन इकोनॉमिकली और अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन अदर टाउन, इसी को हम सैटेलाइट टाउन कहते हैं, राइट। चलिए, कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज अ फॉर्म ऑफ सोनेट, सॉरी कॉमर्स जो है वो किसकी फॉर्म है? आपको पता है जॉन मिल्टन का है ये, तो क्या ये मास्क है, हीम है, एपिक है, या फिर लिरिक है? तो ये मास्क है। ओके, 1634 में आया था, 1634 में आया था और ये मास्क है। ही डजेंट वर्क मच, ही डजेंट वर्क मच, तो ये जो मच वर्ड है यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है, ये क्या है? ये एम्फेसाइज इन द पॉजिटिव डिग्री है, टू मॉडिफाई एडवर्ब नेगेटिव सेंटेंस, या फिर टू शो द कंपैरेटिव, क्या चीज़ को ये बताता है? समझिए इसको अच्छे से और बताइए मुझे। गाइज सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू मॉडिफाई वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, टू मॉडिफाई वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस। Milton was appointed to the position of a Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work, ठीक है, अपने काम के लिए उनको क्रॉमवेल गवर्नमेंट में एक लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया। तो पैराडाइज लॉस्ट के लिए किसकी वजह से बनाया गया? कौन से इनके वर्क से प्रभावित होकर इनको ऐसा बनाया गया? पैराडाइज लॉस्ट, रीजन फॉर चर्च गवर्नमेंट, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, डिफेंसियोस कंडा, बताइएगा इस। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाता है। गाइज ये एक क्या था, जो हमारा किंग्स क्या है, किंग्स को कहा गया है नो लेस देन पीपल आर सब्जेक्ट टू द एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है। मिल्टन वॉज कॉल्ड टू सेक्रेटरी फॉर फॉरेन लैंग्वेज टंग्स, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की के लिए इनको सेक्रेटरी बनाया गया था। द टर्म फॉर द नोबल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस इज, अगर मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो नॉवल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एपिस्टोलरी नॉवल, रोमन नॉवलेट, या फिर पिकारेस्क, क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर थर्ड हो जाता है नॉवलेट, ठीक है, नॉवलेट कहा जाता है यूरोपियन लैंग्वेजेस में। सैमसन एगनिस्ट शो मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, जो सैमसन एगनिस्ट है वो क्या दिखाता है? मिल्टन की डिज़ायर दिखाता है क्या इंग्लिश में, क्या किस चीज़ को लाने के लिए? द मिथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, या फिर द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज, या फिर द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज एकिन टू हिज ऑन लाइफ, द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट। तो क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट हियर, यानी कि ये द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। टू स्मोक सिगरेट्स इज इंजूरियस ऑफ हेल्थ, सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। बिगिन विद इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग सिगरेट्स, इट इज़ इंजूरियस, यहाँ पे तो टू स्मोक सिगरेट यहाँ पे इन्फिनिटिव से बनाया गया है। तो आप किस तरीके से इस सेंटेंस को इट से अगर बिगिन करें तो आप कैसे बनाएंगे? इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग सिगरेट्स, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट्स, इट इज़ सो इंजीरियस टू स्मोक सिगरेट्स, इट इज़ वेरी इंजीरियस टू स्मोक सिगरेट्स, टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट्स। तो क्या होगा यहाँ पर? तो इसका जो है सेकेंड सही हो जाए। बी ऑप्शन की बात करते हैं, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट्स, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राम रेयरली गोज टू द बाजार, ये मुझे लग रहा है पूरा का पूरी लाइन अंडरलाइन हो गई है, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं रेयरली। ये जो रेयरली वर्ड है ये आपका अंडरलाइंड है यहाँ पे, तो इसको आप देखें, रेयरली जो है वो क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है ये यहाँ पर जो रेयरली है? तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके गाइज, ऑप्शन सी राइट हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि क्या बताया गया यहाँ पे?
यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी शो हो रही है कि कितनी बार कोई चीज़ हो रही है। रेयरली मतलब बहुत कम, राइट। चलिए, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। नियरली मतलब नज़दीक में ही या बहुत कम समय पहले। हैड एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पर जो नियरली वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, सेंटेंस एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या है यहाँ पर ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके गाइस, मतलब एक डिग्री बताई गई है कि कितने समय पहले, मतलब नियरली, समय पास, नज़दीक में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय। जो पैथेटिक फैलेसी है इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? शेक्सपियर इन 1591, जॉन रस्किन इन 1856, ओलिवर गोल्डस्मिथ 1671 या फिर 1761 या फिर कार्लिल इन 1823। तो क्या यहाँ पर राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट हियर, यानी कि जॉन रस्किन इन 1856। ओके, नेक्स्ट, एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो मीन। इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है? एल एलिग्रो का और इल पेंसेरोसो का। द ब्लाइंड मैन, बिल्कुल भी नहीं। द डिस्परेट मैन, नहीं। एल एलेग्रो का मतलब होता है जॉयस मैन, और जो पेंसेरोसो है इसका मतलब होता है मेडिटेटिव मैन। इट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट, वी गेट आउट लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट। तो यहाँ पे क्या आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फ्रॉम, टू, ऑफ या फिर इन, कौन सी प्रीपोजिशन आप यहाँ पे यूज करेंगे? तो इसकी गाइस बात कर लेते हैं, कौन सी प्रीपोजिशन आपको लगानी है। तो ऑफ, आप यहाँ पे आप लोग जो ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, ऑफ का यूज करेंगे, ऑप्शन सी, यानी कि वी गेट आउट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ से गेट आउट हो जाना। तो यहाँ पे गेट आउट ऑफ का यूज करेंगे आप। अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ। जो वाइज पर्सन होता है वो हमेशा अपने आप को रखता है दूर। अपॉर्चुनिटी अवेल, मतलब अवेल होता है दूर नहीं, सॉरी गाइस, अवेल होता है मतलब एक तरीके से अवेयर रहना, जागरूक रहना। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ को दी जाती हैं तो उसके लिए वो अवेल रहता है। तो विद लगेगा, ऑफ लगेगा, अबाउट लगेगा या फिर इन लगेगा, क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ऑफ का गाइस, ठीक है, यहाँ पे भी हम ऑफ का यूज़ करेंगे। अवेल ऑफ, अवेल के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है और वो आती है ऑफ। द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। तो यहाँ पर फॉर आएगा, इन आएगा, अबाउट है, ये अनाउट नहीं, अबाउट है गाइज, या ऑफ आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? तो इसकी बात कर ले गाइज हम लोग। तो यहाँ जो आप लगाएंगे फॉर लगाएंगे, ठीक है, फॉर का यूज़ करेंगे आप, मतलब के लिए। जो द लॉ है, जो कानून है, इज़ नॉट कंसर्न्ड फॉर पॉलिटिकल स्टेटस, ठीक है। चलिए, बॉब कैन रन 100 मीटर्स टू 20 मिनट्स। तो वो 100 मीटर्स रन कर सकता है 20 मिनट्स में। तो एट अबाउट आएगा, इन अबाउट आएगा, लगभग की बात हो रही है, लगभग 20 मीटर वो रन कर सकता है। तो क्या आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इनमें से? तो गाइज सीधी सी बात है, बहुत आसान है, इन अबाउट होना चाहिए, मतलब वो 20 मिनट में आ रहा है, 100 मीटर रन कर रहा है, तो आप इनका यूज़ करेंगे। विल यू बी हियर द वीकेंड। आप यहाँ पे वीकेंड पे आप यहाँ पर होंगे। तो इन, ऑन, अबाउट या फिर एट। देखिए वीकेंड के साथ हमेशा ही क्या यूज़ होगा? ऑन, ठीक है, ऑन वीकेंड होता है। ही इज़ आ, गाइज लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए एक बार। प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सबसे पहले अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो ही इज़ अ रिटायरिंग टीचर, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड या फिर रिटायरेंट टीचर। तो बहुत आसान है ये, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, रिटायर्ड होना चाहिए, रिटायर हुआ टीचर है ना वो। चलिए, सेवानिवृत्त टीचर है। द ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी अ स्पिनिंग टू। तो यहाँ पे मोमेंटिंग होना चाहिए, मूव्ड होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। तो गाइस सीधी सी बात है, बहुत आसान है इसको भी करना, मूविंग होना चाहिए, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब चलते फिरते गतिमान वस्तुएं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग मूविंग कर सकते हैं, ऑप्शन सी होगा यहाँ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आई होप आपको क्वेश्चन पसंद भी आए होंगे। इफ अ पर्सन चीट्स एट बिजनेस ही विल नेवर गेट एनीवेयर एज बिजनेस थ्राइव्स ओनली ऑन ऑनेस्टी। अगर कोई भी व्यक्ति चीट करता है बिजनेस में तो ही विल नेवर गेट एनीवेयर,
तो उसको कहीं नहीं जाएगा, वो बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगा वो। एज बिजनेस थ्राइव्स ओनली ऑन ऑनेस्टी, क्योंकि बिजनेस हमें ऑनेस्टी पे तो चीटेड होना चाहिए, मतलब बाई चीटिंग होना चाहिए, चीटिंग होना चाहिए, फिर एज चीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये मैं मार्क कर देती हूँ। चीट्स की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ, तो मेरे हिसाब से गाइस बाय चीटिंग होना चाहिए, बाय चीटिंग होना चाहिए, चीटिंग करके, है ना। तो अ पर्सन चीट, कोई भी व्यक्ति अगर चीटिंग कर रहा है ना, चीटिंग करता हुआ व्यक्ति हो जाता है, तो पर्सन एक्ट बाय चीटिंग। ओके, तो यही राइट हो जाएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके, बाय गाइज।